हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर जिनके रिजल्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने अपनी जगह टाइपिंग में नहीं बना पाए इनके लिए भी कुछ बात करेंगे। और साथ में जो कट ऑफ के बॉर्डर के ऊपर है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। क्या होंगे सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो लोग रिजल्ट में जगह नहीं बना पाए उनको बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत के ऊपर थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। अब यहाँ पर यदि जो कट ऑफ गए हैं सभी जोन में, एक कौन है एवरेज कट ऑफ गए हैं। एवरेज कट ऑफ जो होता है, जो हम लोग ने एक सभी पेपर में क्या स्कोर किए जा सकते थे, कितने अटेम्प्ट किए जा सकते थे, ठीक वैसा ही स्कोर गए, वैसा ही कट ऑफ गए। हाँ, कुछ जोन में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किए कुछ जोन में, और कुछ जोन ऐसे हुए जहाँ पर एग्जैक्ट नंबर मैच कर रहे हैं। और लगभग लगभग सारे जोन के जनरल कैटेगरी कट ऑफ तो लगभग लगभग मैच कर रहे हैं। कुछ जोन को इग्नोर कर दें, 2-3 जोन ऐसे हुए पूरी तरह से गलत हम लोगों ने किया है। अब यहाँ पर गलत हुए उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। पर यहाँ पर जो लोग जगह नहीं बनाए, बस यही कहूँगा कि मेहनत अभी और बढ़ाने की ज़रूरत है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम आपके सामने है, और ग्रुप डी यहाँ पर 1 लाख वैकेंसीज है। और यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा और पेपर बहुत ज़्यादा टफ आएंगे। स्टार्टिंग में तो ठीक रहेगा, नॉर्मल सा पेपर रहेगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वहाँ पर स्टाइल पेपर का किया जाएगा। अब ये भी हो जाएंगे लोगों के स्कोर, यानी आप अपना स्कोर सही से नहीं कर पाओगे ना तो आप मार खा जाओगे। तो ग्रुप डी के ऊपर बहुत बेहतरीन मेहनत करने होंगे। साइंस तो स्पेशली सेक्शन, साइंस को आपको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। तो जितना हो सके ग्रुप डी के एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करो आप। यहाँ पर अभी पूरी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ। आपका पहला एग्ज़ाम था आरआरबी एनटीपीसी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहली बार एनटीपीसी एग्ज़ाम दे रखा था। इसके बाद हाँ, बहुत सारे ऐसे भी थे जो लंबे समय से एनटीपीसी दूसरा या तीसरे एग्जाम में एनटीपीसी के दे रहे होंगे। वे लोग लगभग लगभग यहाँ पर सारे लोग क्वालिफाई कर रखा है, यहाँ पर टाइपिंग के लिए इनका रिजल्ट हो रखा है, जितने लोग सेकेंड टर्म में थे। अब ये इस बार मेहनत अच्छे किया था। पर यहाँ पर जैसे हम लोग ने बात कर रखा था, यहाँ पर रिजल्ट को यूनिक रखा जाएगा। अब यहाँ पर यूनिक पूरी तरह से नहीं रखा गया है। जैसे यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, जिन कैंडिडेट का लेवल 2 के ऊपर, लेवल 5 के ऊपर रोल नंबर मेंशन है, आपका लेवल 5 के ऊपर बट रोल नंबर दिख रहा है, तो लेवल 2 के ऊपर कंसीडर नहीं किया जाएगा आपके रोल नंबर। यदि लेवल 2 के ऊपर कंसीडर है, कट ऑफ लेवल 5 का क्लियर हो रहा है, तो लेवल 5 के ऊपर भी आपका रिजल्ट रहेगा ही रहेगा। तो बस यहाँ पर आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। आप लेवल 2 लेवल 5 का जो कट ऑफ आपका स्कोर कट ऑफ का है, उस कट ऑफ क्लियर होता है कहीं एक जगह, चाहे लेवल 5 के ऊपर मेंशन हो या लेवल 2 के ऊपर मेंशन रोल नंबर आपका हो, आपका सिलेक्शन हो गया है किसी एक लेवल। जिस तरह से आपने CBT 1 में रिजल्ट देखा था कि एक ही जगह रोल नंबर मेंशन किए जा रहे हैं, बाकी और लेवल में रोल नंबर मेंशन नहीं किए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिजल्ट हर लेवल में दिए गए हैं। और इस कंडीशन में कुछ ऐसा रहा था रिजल्ट। और यहाँ पर आपको समझने की, जैसे हम लोगों ने जो गलती किया, अब यहाँ पर एक सबसे मेन इशू था हम लोग के सामने कि एलिमिनेट करना वैसे कैंडिडेट जो लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट ले रहे हैं और लेवल 2 के ऊपर रिजल्ट ले रहे हैं, इन्हें एलिमिनेट करके एक कट ऑफ बताना और सभी जोन को सही करना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, आप भी मानते हो। जितने भी जैसे बहुत सारे लोग हैं, लगभग लगभग सभी जोन में जहां पर गलती भी हुए हैं वहां पर -3 हुआ है या +4 हुए हैं, इसी रेशियो में गए। हाँ, कुछ जोन में -10 चले गए जहां पर पूरी तरह से गलती, जैसे आरआरबी मुंबई में बहुत गलती हुए, फिर आरआरबी चेन्नई में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलती किया। आरआरबी हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करते जाएंगे, वैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किन किन जोन में हम लोगों ने गलती किया, तो इसके ऊपर सेपरेट हम लोगों ने बात कर रखा है पहले से, कहाँ पर गलती पूरी तरह से किया है। अब इन्हें फिगर करने में, इन्हें निकालने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। अब इस डिफिकल्ट में भी बहुत सारे जोन सही हुए। आरआरबी सिकंदराबाद सही हुआ, आरआरबी इलाहाबाद के जोन के कट ऑफ एग्जैक्ट हूबहू मैच कर रहे हैं, जो नंबर बताया था सेम नंबर मैच किए। आरआरबी सिकंदराबाद के +1 गया, सिर्फ +1 हुए। आरआरबी मालदा जोन जो बताया था एग्जैक्ट सेम नंबर गया। आरआरबी रांची भी लगभग लगभग वही रहा, -1 हुए। तो 80 बताया था, -1 नहीं 79 बताया था, 80 चले गए कट ऑफ, वहाँ पर +1 हुए। तो यानी फिर आरआरबी पटना वही रहा, आरआरबी मुजफ्फरपुर सेम रहा। फिर इसके बाद बात करें, यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर बात करते जाते हैं और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए भी आइडिया हम लोग लेते जाएंगे। जैसे आरआरबी चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर जितने लोग भी हैं, चाहे लेवल 2 के आप एग्ज़ाम दे रहे हो या लेवल 5 की एग्ज़ाम दे रहे हो टाइपिंग के लिए, बस मैं यही कहूँगा कि आपको टाइपिंग देना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा चांसेस है। बाद में ये मत कहना कि आप मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने कहा था कि आपको टाइपिंग करना चाहिए। बस इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में आपको पछताने के लिए। अब एक बात बताओ, आप
मान लेते हैं लेवल 2 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन के लिए 65 कट ऑफ चलेंगे, तो अब उस समय क्या करोगे? उस समय आपके पास पछताने के लिए आपके पास ऑप्शन कुछ रहेगा? सिर्फ आप पछता सकते हो कि हाँ हमने गलती किया, हमें टाइपिंग देना चाहिए था। यहाँ पर टाइपिंग बहुत बड़े नंबर पर कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं, और जैसे मैंने कहा था कि आपको मिड अगस्त से ले लिए जाएंगे टाइपिंग, और यहाँ पर मिड अगस्त से 12 अगस्त से ही टाइपिंग स्टार्ट हो रहे हैं। ये चीज़ मैंने ठीक एल जब एनटीपीसी का साइको टेस्ट हो रहा था उसी समय बता दिया था, साइको टेस्ट के डेट आने से पहले ही बता दिया था। तो वहाँ पर मैंने 12 अगस्त बता दिया था। लोगों ने अभी तक प्रिपेयर नहीं हो रखे हैं टाइपिंग में, और टाइपिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कितना भी आप चाह लो स्पीड तो मेंटेन कर लोगे, पर एग्जाम हॉल में बहुत सारा गलतियाँ करोगे, बैक स्पेस यूज करने के ऑप्शन नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा हद तक आपका मैक्सिमम चांसेस रहेंगे सिलेक्शन होने का। जब आपके पास 70% चांसेस है तो हमें, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि आपको छोड़ना चाहिए टाइपिंग। जितना हो सके टाइपिंग ऊपर जाओ, मैरिट बने या ना बने ये भगवान के ऊपर छोड़ दो, आप अभी के लिए आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो आरआरबी चेन्नई के ऊपर बात करें तो चेन्नई में +3 चले गए। हम लोगों ने जो बताया था, हाँ जो बताया था उसमें +3 चले गए। तो चेन्नई के जोन के कट ऑफ हम लोगों ने गलत प्रिडिक्ट किया था, और गलत होने की जो भी हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम लोगों ने गलती की, कहीं तो गलती हुए हैं थोड़े से भी। अब हाँ स्टार्टिंग के शायद कुछ जल्दबाजी हम लोगों ने कर दिया था कि कट ऑफ बनाने में, शायद मुझे 2 जोन के रखना चाहिए था, ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकल कर आते। 3 जोन की वजह से थोड़ा सा आपको गलती आपको नज़र आ रहे हैं। आरआरबी चेन्नई जोन में भी गलती हम लोग से हुए, एलिमिनेट करने में गलती हुई। कैंडिडेट को एलिमिनेट करना था कि किस तरह से यहाँ पर जिनका रिजल्ट लेवल 5 में है इनका रिजल्ट लेवल 2 में नहीं होगा, एलिमिनेट करने में थोड़े से गलती यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका स्कोर के आसपास हो तो आपको करना चाहिए टाइपिंग, रिजल्ट हो या ना हो इसे भगवान के ऊपर छोड़ दें। स्पेशली जनरल कैटेगरी जिनका 65 पर स्कोर है, जनरल में आप रिजल्ट ले रखे हो, तो यहाँ पर बेफिक्र होकर करना चाहिए। यहाँ पर यदि मान लेते हैं आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो एक आपके पास टाइपिंग के लिए जो प्रैक्टिस कर रखे हो वो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में काम आ जाएंगे। आरआरबी अहमदाबाद की बात करें तो आरआरबी अहमदाबाद में सेम कट ऑफ 75 गए, यहाँ पर हम लोग से +2 या 3 हुए थे, तो यहाँ पर भी लगभग सिमिलर रहा। यहाँ पर गलती बहुत कम हुए, प्लस यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद, तो यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद 72 74 बताया था, लगभग सही हुए, गलत बहुत कम हुए आरआरबी अहमदाबाद में। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक ठाक रहा कट ऑफ आरआरबी अहमदाबाद जोन में। तो यहाँ भी, अब यहाँ पर भी बात करें टाइपिंग के लिए, तो टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए मैं तो यही कहूँगा फाइनल सिलेक्शन के ऊपर हम लोग समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेंगे, क्योंकि सेपरेट एलिमिनेट करना पड़ेगा। सबसे पहले लोगों के पोस्ट प्रेफरेंस समझना होगा। लेवल 3 का तो समझ रखा कि किस नंबर पर लोग डाल रहे हैं, अब मुझे समझना होगा लेवल 5 पर लोगों ने किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस ले रखा। इसके ऊपर एक सर्वे करवाऊंगा, उसके बाद इसके ऊपर काम करूंगा, देन आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर आपको कट ऑफ वीडियो मिलेंगे। पर अब भी के लिए टाइपिंग के लिए बात करें तो इतने स्कोर हैं आपके पास, 75 है, 65 है, 56 है, 70 है, आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अच्छे स्कोर वाले डिस्क्वालीफाई होंगे टाइपिंग में, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पर आपको करना ही होगा। आपके पास बैक एस्पेक्ट्स का ऑप्शन नहीं, बहुत सारे वर्ड, हाँ स्पीड तो आप मेंटेन कर लेते हैं, जितने भी कैंडिडेट से अभी तक बात किया स्पीड सब लोगों ने अचीव कर लिया, पर वहाँ पर बहुत सारे जो गलतियाँ लोगों ने कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ड में बैक स्पेस, अभी तो उनके पास बैक स्पेस के ऑप्शन ले लेते हैं, पर जब ओरिजिनल में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो वहाँ पर प्रेशर बहुत हद तक बदल जाते हैं, और एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर बदलने के बाद जो आप प्रैक्टिस सेट में लगाते हो, जहाँ पर 120 में आप 118 सही करो, एग्ज़ाम हॉल में 86 के ऊपर लटक गए, यानी 86 ही आपका स्कोर रहा। तो यही चीज़ यहाँ पर टाइपिंग में भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, यदि इसके पास स्कोर है, जो कट ऑफ गया है, जिस जोन में आप आते हो उस जोन में जो कट ऑफ गया है उसके पास आपका स्कोर है, तो आपको करना चाहिए। आरआरबी बेंगलुरु जोन में बात करें, यहाँ पर यदि इसी के पास आपका स्कोर है, आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ भी पूरी तरह से मैच किया है आरआरबी बेंगलुरु जोन में भी। आरआरबी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर +3 चले गए हैं, यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था वहाँ से +3 चले गए। हाँ लेवल 2 लगभग सही हुए हैं आरआरबी भोपाल जोन में भी, यहाँ पर भी कट ऑफ लगभग सही हुआ है। आरआरबी जम्मू जोन गलत हो गए, यहाँ पर प्लस हुआ है सभी कैटेगरी में, लेवल 2 में भी प्लस हुए और लगभग +5 चले गए सभी जगह पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने गलती की आरआरबी जम्मू जोन में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इतने स्कोर है ना, आपको टाइपिंग के लिए लगना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप टाइपिंग के लिए लग जाओ, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास टाइपिंग के बिना लगे, क्योंकि अब हाँ ये एग्जैक्ट फाइनल कंफर्म तौर पर तो नहीं कह सकता कोई कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, पर एक चांसेस रहेंगे, एक उम्मीद रहेंगे। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं
जो एएलपी में यहाँ पर तो आपको वेटिंग लिस्ट वाला ऑप्शन दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, मैं एग्जैक्ट कन्फर्म नहीं हूँ कि इसके ऊपर क्या किया जा रहा है। पर एएलपी में आपने देखा जो लोगों ने अपना साइको टेस्ट दे रखा था, मेडिकल दे जिनका भी हो रखा था, उनको वेटिंग लिस्ट में क्लियर कर किए जा रहे हैं। तो आपको यही सोचकर आपको टाइपिंग में जाना चाहिए। तो इन जोन में भी बस यही कहूँगा। आरआरबी कोलकाता सेम सही हुए हैं, सभी कैटेगरी में सही हुए, पर यहाँ पर प्लस कुछ कैटेगरी में +3 चले गए और कुछ कैटेगरी जनरल कैटेगरी लगभग हु बहुत सेम वैसा ही रहा है। पर हाँ यहाँ पर प्लस हुए, थोड़े बहुत गलती आरआरबी कोलकाता जोन में भी हम लोगों ने गलती किया। भुवनेश्वर जोन पूरी तरह से हम लोगों ने गलती किया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा गलती हुए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लस हो गए आरआरबी भुवनेश्वर जोन में। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना भी होगा कि जितने लोग सर्वे में पार्टिसिपेट किया था, अब ये एज्यूम करना कोई एक ऐसा मेथड नहीं है कि जिसके बेस के ऊपर हम कह सके कि जो जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये निकाला। यहाँ पर जनरल के 70 रहा और लेवल 2 के ऊपर 76 रहा कट ऑफ, यहाँ पर हम लोगों ने गलती किया था। आरआरबी रांची पूरी तरह से सही हुए, यहाँ पर मैंने 79.866 के समथिंग बताया था, यहाँ पर +2 चले गए और बाकी कैटेगरी में लगभग वही रहा। लेवल 2 भी यहाँ पर आरआरबी रांची जोन के अभी तक रिजल्ट लेवल 2 के ऊपर नहीं आए हैं, कट ऑफ अभी तक बताए नहीं गए लेवल 2 के ऊपर। जैसे ही आते हैं वैसे हम बात करेंगे लेवल 2 के ऊपर। आरआरबी मुंबई लेवल 2 को छोड़कर लेवल 5 में पूरी तरह से गलत बताया। यहाँ पर मैंने 55 बताया था कि 55 रहेंगे, पर यहाँ कट ऑफ 67 चले गए, तो यहाँ पर उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि अब कैंडिडेट मुझे जो लग रहा था कि हाँ वही गलती हुए जहाँ पर हमें एज्यूम करना था जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया उनके स्कोर, और जैसे ही हम ऊपर वाले जो स्कोर हैं जो 70-75 प्लस वाले हैं वो तो सही हो गए, जो मिड रेंज में है स्कोर उन वहाँ पर हम लोगों ने गलती कर दी है। यानी 76-78 के बीच में कैंडिडेट को एज्यूम थोड़ा सा ज़्यादा करता तो शायद हमें आरआरबी मुंबई जोन में कट ऑफ सही निकल कर आते। फिर भी जो यहाँ पर गलती हुई जनरल कैटेगरी में लगभग सही हुआ है आरआरबी मुंबई जोन में। मुजफ्फरपुर भी सही हुए, लेवल 2 भी सही हुए, लेवल 5 भी सही हुए। आरआरबी सिकंदराबाद जोन सेम नंबर मैच किया है, यहाँ पर +1 हुए हैं, किसी जोन में -1 हुए हैं, यहाँ पर +1 हुए हैं और एसटी कैटेगरी सेम जो रहा वही रहा। ईडब्ल्यूएस भी 79 बताया था, +1 हुए हैं, यहाँ पर भी सेम रहा। सिकंदराबाद जो जनरल कैटेगरी के लिए भी 78 ही गया, 76 यहाँ पर भी गए, 74 यहाँ भी गए। आरआरबी सिकंदराबाद जोन काफ़ी हद तक एग्जैक्ट सेम के सेम टू सेम जो बताया था वही नंबर है सिकंदराबाद जोन। फिर बात करें यहाँ पर ये आरआरबी मालदा जोन भी जो बताया था सेम रहा, बस जनरल कैटेगरी में माइनस, हाँ जनरल वहाँ पर मैंने रिवाइज कटअप बताया था, रिवाइज कटअप के हिसाब से जहाँ पर थोड़े से गलती कैंडिडेट के ज़्यादा ले रखा था जिसकी वजह से पहले वीडियो में गलती हो गए थे, तो वहाँ पर सेकंड वीडियो के हिसाब से सारे कैटेगरी लगभग सही रहे। जो लेवल 2 के ऊपर बताया था सेम वही नंबर रहा, जो लेवल 5 के ऊपर बताया था सेम वही नंबर है। यानी 80 बताया था कट ऑफ तो 80 रहा। ओबीसी 81 बताया था वो 81 रहा। यहाँ पर सिर्फ आपको इस कैटेगरी में गलती हुए माइनस कुछ हुआ है, कुछ शायद पुराने कट ऑफ के हिसाब से -4 या 3 सही माइनस हुए, तो बस यही सही गलती हुए थे आरआरबी मालदा जोन में। अब यहाँ पर भी लगभग सही रहे आरआरबी मालदा जोन में। आरआरबी अजमेर जोन की बात करें, यहाँ पर हम लोगों ने फिर से गलती कर दी। आरआरबी अजमेर जोन में कट ऑफ यहाँ पर कम बताया था मैंने, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर +4 चले गए, यहाँ पर +4 चले गए, बताया था 80 के आसपास कट ऑफ रहेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने गलती किया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों से गलती हुए हैं। अब यहाँ पर कैंडिडेट को बस वही दिक्कत है, जैसे आरआरबी अजमेर जोन में भी कैंडिडेट को एज्यूम करना होता है कि कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब थोड़े से भी कम कैंडिडेट ले लेते हो ना तो यही निकल कर आता है कट ऑफ। लेवल 6 में भी मैंने यही देखा था, लेवल 6 में तो वहाँ पर कैंडिडेट का ज़्यादा एज्यूम कर लिया था जिससे -6 सभी जोन में कट ऑफ चले गए थे। अब कभी आप ज़्यादा कर लेते हो, कभी आप कम कर लेते हो, जिसकी वजह से आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा है। लेवल 2 के ऊपर देखें 78 बताया था तो 76 +2 चले गए, तो यहाँ पर भी लगभग वही रहा जो बताया था। हाँ +3 एक चीज़ और बताया था कि +3 या -3 होंगे, उस हिसाब से देखें तो हम लोग सही हुए, पर मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। मैं इसे मानता हूँ जो नंबर जैसे आरआरबी सिकंदराबाद हुबहू रहा, बाकी जोन के भी कैटेगरी में बात करें, जनरल कैटेगरी जिस तरह से सभी कैटेगरी में सभी लेवल में मैच कर रहे हैं, मुंबई और चेन्नई छोड़ दिया जाए, गोरखपुर का रिजल्ट नहीं है, आरआरबी अजमेर छोड़ दिया जाए, फिर इन जोन को छोड़ दिया जाए, देन यहाँ पर लगभग सही। जैसे आरआरबी सिलीगुड़ी के ऊपर बात नहीं किया था, यहाँ कट ऑफ है 71, तो एग्जैक्ट सेम नंबर गया 71। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 71 लगभग सेम नंबर गए। फिर यहाँ पर बताया था बाकी कैटेगरी के लिए जो 71 AWS के लिए गए,
ये रहा, हाँ 63 कट ऑफ गए और बताया था 59 के 4 के आसपास, तो यहाँ गलती हो गए। ओबीसी गलत हो गए, SC ST लगभग सही हो गए, तो SC ST लगभग सही हो गए। पर बाकी कैटेगरी में यहाँ पर हम लोगों ने बस वही दिक्कत है कि आप कैंडिडेट कितना एज्यूम करते हो। अब एक दिन में 3 वीडियो बनाना होता था, जिसके वजह से ये सारे बेसिक गलती आपको नज़र आ रही है। अब बात करते हैं लेवल 2 के ऊपर। तो लेवल 2 के देखें आरआरबी सिलीगुड़ी में लेवल 2 के ऊपर 72 कट ऑफ गया, बताया था कितना 73 रहेंगे, माइनस कितना हुआ -1 हो गए। तो यहाँ पर भी लगभग हम लोगों ने जो बताया था वो सही हुआ, यहाँ पर भी 62, 67, 49 और यहाँ पर बाकी कैटेगरी में तो वैसा ही उम्मीद था। और यहाँ पर ओबीसी सही हुए, SC ST सही हुए, पर यहाँ पर हम लोगों ने EWS कैटेगरी में गलती कर दिया, 62 कट ऑफ गए EWS कैटेगरी में। और यहाँ पर इसलिए कम गए कि यहाँ पर वे कैंडिडेट नहीं है जो लोग लेवल 5 पर रिजल्ट है, इनका लेवल 2 के ऊपर रोल नंबर मेंशन नहीं है, जिसके वजह से आपको ये कैंडिडेट आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिर बात करें आरआरबी बिलासपुर जोन के, तो आरआरबी बिलासपुर में 72 का रिजल्ट लेवल 5 के ऊपर से यहाँ पर जनरल कैटेगरी कट ऑफ सही हुआ, यहाँ पर भी जनरल कैटेगरी सब सही हुए। बाकी कैटेगरी में हम लोगों ने आरआरबी बिलासपुर जोन में पूरी तरह से गलत किया है। अब यहाँ पर वही दिक्कत है, यहाँ पर आरआरबी पटना जो बताया था सिमिलर रहा, चाहे लेवल 2 हो चाहे लेवल 5। हाँ, यहाँ पर ST कैटेगरी की कट ऑफ हम लोगों ने गलती किया था, और यहाँ पर आप सभी की बात को मैं समझता हूँ। वो यहाँ पर हम लोगों ने बताया था 60 कुछ बताया था या 50 कुछ बताया था, 50 कुछ बताया था, ठीक है। यहाँ पर गलती ST कैटेगरी में हुए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आरआरबी पटना जोन में। बस वही दिक्कत है कि आप कितना एज्यूम करते हैं एक्यूरेट। और बहुत सारे जोन में कभी कभी एक्यूरेट एज्यूम कर लोगे, क्योंकि उसे कोई ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है जिसके ऊपर निकाला जाता है, पर जो पुराने रिजल्टों में होते हैं वहाँ पर उसी बेस के ऊपर बैठाया जाता है उन कैंडिडेट को। और कभी कभी ये होता है कि कभी आप ज़्यादा एज्यूम कर लेते हो, कभी कम एज्यूम कर लेते हो। जब कम एज्यूम कर लेते हो कट ऑफ प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी वही रहा। आरआरबी इलाहाबाद जो बताया था सेम टू सेम वही रहा, 82.68। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गालियाँ भी मिली थी, ऐसे कैसे बता सकते हो 82.68 रहेंगे। और आप जाकर स्क्रीनशॉट आप जाकर अभी भी कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देखोगे, वहाँ पर आपको ये कट ऑफ वाले स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, जहाँ पर यही चीज़ मैंने कहा था लेवल 5 के ऊपर 82.68 कट ऑफ रहेंगे, वो वैसा ही सेम टू सेम कट ऑफ का है। यहाँ पर 81 लेवल 2 के ऊपर रहा, और यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर इतने के आसपास स्कोर है ना, तो हमें मेरे हिसाब से आपको टाइपिंग देना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब इन्हें सेपरेट एलिमिनेट करना होगा। जो लोग यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट, उन्हें एलिमिनेट करने के बाद इन्हें किसी एक लेवल के ऊपर इनके पोस्ट प्रेफरेंस समझने होंगे, देन जाकर एक कट ऑफ प्रिडिक्ट करना आसान होगा। पर अभी के लिए बात करें, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है कि कट ऑफ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर अभी मुझे लेवल 2 का पोस्ट प्रेफरेंस समझना है, लेवल 5 का पोस्ट प्रेफरेंस समझना है, फिर उसके बाद लेवल 3 का तो क्लियर है पोस्ट प्रेफरेंस लोगों ने क्या ले रखा है। वहाँ पर मैंने पहले भी बता रखा कि मॉडरेट लेवल के कट ऑफ रहेंगे, और जो बता रखा है ना लेवल, इस आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, वहां पर आप जाकर देख भी सकते हो। वहां पर क्लियर तौर पर सब कुछ क्लियर मेंशन कर रखा, वहां पर वैसा ही कट ऑफ रहेंगे आरआरबी बेंगलुरु जोन में। और यही कहना चाहूंगा कि आपको एक बार टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, टाइपिंग देने जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई होते हैं। आप लगभग मान के चलो 100 में 40 कैंडिडेट ही ऐसे होंगे कि जो यहाँ पर टाइपिंग क्लियर कर पाएंगे, 100 में 40 कैंडिडेट। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, इसमें अच्छे स्कोर वाले भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जब अच्छे स्कोर वाले भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, नॉर्मल स्कोर वाले भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो आपके पास उम्मीद तो रहेगा सिलेक्शन का। हाँ, यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, पर 70% चांसेस रहेंगे आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और सिलेक्शन चांसेस जब आपके पास सामने है, लोग तो 1% पर यदि चांसेस रहता तो भी अपना सेकंड जो स्टेज है उसके ऊपर बेस्ट दे देते हैं। आपके पास तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको टाइपिंग में क्लियर करने के बाद यहाँ पर मेरिट बन सकता है। कुछ जोन में कंफर्म है कि जो कट ऑफ इस यहाँ पर गया ना, सेम इसी नंबर के ऊपर यही नंबर के फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर। और जिन जोन में नन टाइपिंग, जैसे आरआरबी मुंबई जोन में देखा, वहाँ पर नन टाइपिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, तो वहाँ पर आपको समझ में आएंगे। तो ये बस यही कहूँगा कि आपको टाइपिंग देने जाना चाहिए, टाइपिंग पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, टाइपिंग के ऊपर जितना हो सके ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये थे जिन जोन के अभी तक रिजल्ट आ चुके हैं। अभी भी आरआरबी गोरखपुर और आरआरबी त्रिवेंद्रम तो आ जाएंगे, पर गोरखपुर शायद आपको शाम तक, लेट नाइट तक या अगले दिन ही मिल पाएगा, और शायद उम्मीद कर सकते हैं लेट नाइट तक गोरखपुर भी आ जाए। त्रिवेंद्रम दोपहर होते होते आ जाएंगे रिजल्ट। तो ये था
इन जोनों के ऊपर, सभी जोन के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।